सुख मांगे कृपा करो दीन के कृपा करो दीन के कृपा विचारो कोई मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई माटी का क्या तो स्वामी माटी का क्या तो स्वामी मानस की गत ही मान
करो दीन के कृपा करो दीन के दाते। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई। जो इच्छो सोई फल पावो। जो इच्छो सोई फल पावो। फिर दुख न व्यापै कोई। फिर दुख न व्यापै कोई। कृपा करो दीन के दाते। कृपा करो दीन के दाते। मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। माटी का क्या तो पै स्वामी। मानस की गत कृपा करो दीन के कृपा करो दीन के दाते। काचे भांडे काचे भांडे काचे भांडे काचे भांडे सारिवागे। अंतर ज्योत समाई। जैसा लिखत लिखया तुर करते। जैसा लिखत लिखया तुर करते। हम तैसी कीरत कमाई। कृपा करो दीन के दाते। कृपा करो
करो दीन कृपा करो दीन मेरे मन सतगुर सेव सुख होई मेरे मन सतगुर सेव सुख होई जो इच्छो सोई फल पाओ फिर दुख न व्यापै कोई कृपा करो दीन के कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई माटी का क्या तो स्वामी मानस की गत कृपा करो कृपा करो दीन के मन तन थाप किया सब अपना मन तन थाप किया सब अपना एहो आवण जाना एहो आवण जाना जिन दिया सो चित जिन दिया सो चित मोहे अंग लपटाना कृपा करो दीन के कृपा करो दीन मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई माटी का क्या तो स्वामी माटी का क्या तो स्वामी मानस की गत कृपा करो दीन के
कृपा करो मेरे मन सतगुर सेव सुख होई जो इच्छो सोई फल पावो फिर दुख न व्यापै कोई कृपा करो दीन के कृपा करो दीन के जिनकी सोई प्रभु जाने जिनकी सोई हर का महल अपारा हर का महल अपार भगत करी हर के गुण गावा भगत करी हर के गुण गावा नानक दास तुम्हारा कृपा करो दीन के कृपा करो दीन मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई माटी का क्या तो पे स्वामी मानस की गत है कृपा करो दीन के कृपा करो दीन के दाते मेरे मन सतगुर सेव सुख होई जो इच्छो सोई फल पाओ फिर दुख न व्यापै कोई कृपा करो दीन के दाते कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई माटी का क्या तो पे स्वामी माटी का क्या पे स्वामी
करो दीन के दागे, कृपा करो दीन, कृपा करो दीन कृपा करो दीन के दागे, कृपा करो दीन के दागे, दीन के दागे, दीन के प्यारी साध संगत जी, जो शब्द असी गायन किया है गुरु ग्रंथ साहिब के 882 882 अंक ते यह शब्द सुशोभित है। इसका सिरलेख है राग रामकली महला पंजवां घर पहला। इसका रामकली राग है अते गुरु अर्जन पातशाह का शब्द है। राग दे ताल दी पिच घर पहला जिहदे विच इसनूं गायन किया जाता है। शब्द बहुत प्रचलित है। कई शब्द असी गाते हैं तो संगतां कहंदियां शब्द कदे सुनिया नहीं है, लेकिन कई शब्द प्रचलित भी हैं जिहड़े असी सुने भी हुए हैं। उन्हां दे अर्थ असी अपने हिसाब नाल सोचते रहते हैं। पर साध संगत, अर्थां दी विचार करना इतना ज़रूरी क्यों है? इस सवाल मैनू बार बार पूछा जाता है। मैं भी अपने आप को खोजन की कोशिश करता हाँ कि शब्द की विचार गहराई तक उतर के समझने की ज़रूरत क्यों है। हर इंसान को इसकी ज़रूरत पैंदी है जेकर वो अपने जीवन को उच्चा करना चाहता है। इफ वन इज सिंसीयरली इंटरेस्टेड टू एलिवेट, जे तक कोई अपने जिस तल पर खड़ा है उस तल तो ऊपर होना चाहता है तो वह शब्द विचार मंगेगा, भावें किसी भी मजहब का कोई होवे। कई सज्जन जिहड़े सिख परिवार के नहीं होंदे ने वो कहंदे ने सरदार जी बानी को सुनना बहुत आसान है, एकदम से मैसेज समझ में आ गया। तो मैं बेनती करदा अगर आसान है तो ले लो ना, जरूर बहुत ही मुश्किल होगी तब हम लेंगे कोई धर्म को। अगर कोई धर्म की बात इतनी मुश्किल लैंग्वेज में है जिसको आम इंसान बात में भी नहीं कर सकता, आम लोगों की वो कॉमन लैंग्वेज ही नहीं है, तो क्या मुश्किल लैंग्वेज ही भगवान जी बोलते हैं? भगवान जी तो भाख्या भाव अपार बोलते हैं, भगवान जी तो माँ बोली विच प्यार विच बोलते हैं। जी माँ भी बच्चे को प्यार विच मेरा चंदा कहती है तो वो प्यार की बोली होती है। बच्चा माँ के इस लोर विच रहिंदा है। तो सानू जितनी सिंपल लैंग्वेज बाणी मिल रही है असी ले लीए। कई बार असी बायस्ड और क्लोज हो जाते हैं, ये सिखा दी है। तो सिखा में कई इस करके बायस्ड और क्लोज हो जाते हैं, मैंने तो धर्म सुनना ही नहीं है, मन साफ होना चाहिए। एज इफ के जिस तरह कोई गुरुद्वारे जाने वाले सारे का मन साफ नहीं है, इंज है ही नहीं है। बाणी की विचार जो करते हाँ तो समझाता है ज़रूरी इस करके है कि जो असी अर्थ अपने अंदर समझ लेंदे हाँ उन्होंने अर्थों मुताबिक मेरा थाट प्रोसेस बन जाता है और अकॉर्डिंग टू माई थाट प्रोसेस मेरा करैक्टर बनता है। ये बहुत सिंपल है गल कि अर्थों को समझना ज़रूरी बहुत है।
ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਜੇ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਾਂਝਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਖਾਨੇ ਜੀ ਸਮਝਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਨਾ ਟੁਰੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬਾਂਝ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਹੀ ਸਮਝ ਲਏ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿੰਦਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨ ਬਸਿਓ ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਾਂਝਾ ਦਾ ਇਹ ਮੇਨਾ नहीं है, क्योंकि कोई भी माँ नहीं चाहती है कि मेरे बच्चे को बिगाड़ा जाए। हर माँ चाहती है मेरा बच्चा सीधे राह पवे, लेकिन शब्द का राहु लभदे तो राहु विच मिलता है गुर ज्ञान दियो मन समझा। मेरे मन जब राम नाम मन मांझा, मेरे मन की गल चल रही है तो मैनू समझाया जा रहा है, मेरे अवगुणा का गलत सेरा मेरी माँ उत्ते टिक्का नहीं लाया जा रहा, मैनू समझाया जा रहा राहु मुताबक। तो बाणी दी टैक्नीक कि असी शब्द नूं राहु तो समझते हाँ, तो राहु तो समझिया तो मेरे मन की गल चल रही है। तो पहले पदे विच जिन हर हिरदे नाम न बसो तिन मात की चेहर बांझा, मेरी गल चल रही है कि मैं जेकर मेरी मत बांझ हो गई है, इसका मतलब है मैं सच सुनता नहीं हाँ, मत मेरी बांझ हो गई है। ये मेरी मदर का बायोलॉजिकल माँ का कोई कसूर ही नहीं है। हूँ जो इंज मैं समझांगा तो दुनिया भर विच इस्त्री बारे मेरा नज़रिया बदल जाएगा। भाव ये निकलिया अर्थ बड़े जरूरी हैं, जो अर्थ असी टुरदे फिरदे उठते बैठते बाणी पढ़द्या गायन करद्या या पाठ करद्या वो जी सानू एवें ही जी गल समझ आ रही है वो मेरे मन की मत है। सतगुर की मत वास्ते हर जन देखा सतगुर नैनी, सतगुर की अखां लैनियां पैंदियां, बोरो करनियां पैंदियां। काइंडली ग्रांट मी योर विजन, ग्रांट मी योर इनसाइट, गिव मी माई इनसाइट। असी एक पंक्ति शब्द विच पढ़ते हाँ, मनमुख भगत करें बिन सतगुर। भक्ति के तो बड़े तरीके दुनिया करती है, अजी ऐसे कर लो फिर ऐसे चौकड़ा मार लो, फिर ऐसे माला फेर लो, फिर ऐसे एक टांग पे खड़े हो जाओ, फिर ऐसे कर लो, फिर ऐसे कर लो, फिर बत्तियां बुझा लो, फिर बत्तियां जगा लो, फिर ऐसे कर लो, फिर ऐसे कर लो। बड़े तरीके भगती के दुनिया अंदर बहुत ने। वो सारे तरीकों को गुरु साहब करने मनमुखता, मनमुख भगत करें बिन सतगुर। सतगुर को पूछा ही अगे स्ट्रैस करके कहते हैं बिन सतगुर भगत ना होए। सतगुर को पूछे बिना तू जो करना है तेरा कर्म कांड होएगा, तेरे मन की मत होएगी, भगत नहीं होएगी। तो गुरु साहब फिर भगत तुसी किवें समझाते हो की होती है? गुरु साहब रोज़ जपजी साहब मैनूं कहते हैं वीण गुण कीते भगत ना होए। जे तू रब्बी गुणा का जीवन कैरेक्टर नहीं बनाया है तो मानो भगत होई ही नहीं। वीण गुण कीते भगत ना होए। गुरु नानक साहब तुसी कमाल कर दो, एक नवा बेसिक ट्रुथफुल लिविंग दा इंसानियत भरपूर जीवनी वास्ते एक बड़ा कीमती फंडामेंटल देंदे हो तुसी। कि दुनिया समझदी सी भगत का मतलब होंदा है किसी पहाड़ थल्ले, किसी गुफा विच, किसी भौरे विच, किसी बंद कमरे विच तुसी बैठ जाओ ते लगातार चौंकड़ा मार के मैडिटेट करो, या किसी बिंदु ते, किसी आइडल ते, किसी पत्थर ते, किसी पिलर ते ध्यान रख लो। लोकी नूं भगत समझदे सी। हुण गुरु साहब कहंदे ने वीण गुण कीते भगत ना होए। गुण किहड़े लैणे ने? रब्बी गुण। रब्बी गुणा नाल तू जे जीवें तां भगत होंदी है। अच्छा जदों मैं रब्बी गुणा नाल जीवां तां की गुरु साहब की करांगा मैं? गुरु साहब तुसीं करता पुरखों मैनूं क्रिएटर वाले काम करने चाहिए ने सारे समाज विच। जो मैं सारे समाज इस क्रिएटिव सकारात्मक दुनिया के भले के काम करांगा, भगत है। अच्छा जो मैं सारे समाज जात पात नहीं रखांगा, क्योंकि रब जी अगे जात ना जोर अगे जीवन नवें, तुसी जात पात मनते नहीं हो, तुहाडी नज़र में कुदरत के सब बंदे हैं,
ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਅਸਕੇ ਬਾਰਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ ਹਮ ਸਭ ਆਪਕੇ ਬਾਰਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਮੀਰ ਹੈ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂ, ਇਹ ਭਗਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚਰਨ ਵੇਲੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਭਗਤ ਹੈ। बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन होगी। पीपल यूज टू बिलीव सिट समवेयर एंड दुनिया से तोड़ लो। गुरु साहब कह रहे दुनिया से जुड़ जाओ। जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा, सबको मीत हम आपन की ना सारिਆਂ ਨੂੰ अपनी जप्फी च लै, यह भगत है। अच्छा, हर किसी ਨੂੰ माफ़ करदा चल, क्योंकि रब जी माफ़ करते हैं। रब जी तुहाडा एक गुण है, तुसीं माफ़ कर देंदे हो, चंगा मैं भी फिर सीखदा जदों मैं किसी ਨੂੰ भी माफ़ कर सकां। अच्छा रब जी तुहाडी नज़र विच गुरु नानक साहब एक भगत है। हाँ, ये कीते बिना वेण-वूण कीते भगत ना होए। दैट मीनस तेरा रोज़मर्रा दा पल पल दा जीवन विच व्यवहार, हैबिट्स, बिहेवियर, सुभाव पक्का दृढ़ सुभाव रब्बी गुणा वाला होवे ना, ये भगत है। जे कोई धर्म कहे तुम पहाड़ी पे चढ़ जाओ, एक टांग पे खड़े हो जाओ, ब्याह शादी मत कराओ, टब्बर छोड़ के भाग जाओ, खाओ कुछ मत, फुल पत्ते खा लिया करो, एक जगह बैठे रहा करो, कपड़े मत पहना करो, स्त्री की निंदा किया करो, शादी मत कराया करो, ब्रह्मचारी रहा करो। नहीं, सारे धर्म के फलसफे किस तरह ने मैं कह नहीं सकता, पर ये समझना सारे इंसान बराबर होंदे हैं। माटी एक अनेक पांत कर, इको इको कबीरे राम की हंस। साडा सब दा इको जीन है। जीन्स की थ्योरी पढ़िए तो पिछे पिछे जाते जावांगे, पिछे पिछे जाते जावांगे। आज के साइंटिस्ट कहते हैं अमीबा थ्योरी, अमीबा थ्योरी तो बाद फिर उस तो बाद बिग बैंग थ्योरी वो कहते हैं। इस तरह सब कुछ अलग 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 होता गया, लेकिन असी बाणी चो समझने कहो कबीरे राम की अंश, वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। साडे सब दा इको जीन्स ने। वो इको जीन की है, सदै घट राम बोले, घट घट में हर जीव बसे। एकल माटी कुंचर चीटी, भाजन है बहु नाना। इको ही मिट्टी, ਉਹਦੇ चीटी भी बनी, ਉਹਦੇ हाथी भी बनया, पर चीटी की अक्ल और हाथी की अक्ल ये कंपेयर की जाएगी। हाथी के शरीर और चीटी के शरीर दी गल्लां नहीं होणगियां। जदों शरीर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ नहीं ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰਮਤ 100 ਕਾਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। क्यों? क्योंकि मैं बाहरले शरीरक तौर पर तो बड़ा तगड़ा होवां और मेरा मन बेईमान होवे, मेरा मन लोगों नाल वितकरा करदा होवे, मेरा मन रब जी नाल जुड़िया ही ना होवे। बाहरला योगा मैं कर लिया, अंदर मेरा योग मैं कमाया ही नहीं रब जी नाल एक मिकता दा। इस करके गुरबाणी कहती है तू शरीरक तौर पर अपने आप को फिट रखिया ही कर, ये तो चंगी गल है, पर मन को फिक्सअप कर। जे तू कीड़ी है तो चंगी गल है, कीटा ही रीस वाली आसमान ते चढ़न वाली रीसा ना करया कर। पर जे तू हाथी है, अपने हाथी दे बुद्धिमान दे, अपने हाथी दे अहंकार दे, अपने हाथी दे वड्डे शरीर दे, अपने हाथी दे कामी बल दे आकड़ विच ना फिरया कर। दोवां दे शरीर कंपेयर किए जा रहे हैं, दोनों के गुण अते अवगुण विचारे जा रहे हैं। हुण इहदा मतलब असी शब्द के अर्थ इस करके समझते हैं कि मैनू फिक्सअप किया जाए, मेरा जिहड़ा थॉट प्रोसैस है वो ठीक ही नहीं है। दैट इज द स्टार्ट। मेरा थॉट प्रोसैस ठीक नहीं है, इस करके तुहाडे कोल आया। यह समर्पण है, यह सरेंडर है, सरेंडर की भावना। सरेंडर की भावना में असी मंग करते हाँ मेरे को अक्ल नहीं है,
ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਕਲ ਮੰਗਣ ਆਇਆ। ਅਕਲ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਮੰਗਣ ਆਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਛੁਰੀ ਕਾਟੇ ਦੇ ਮੈਨਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਕਲ ਹੈ। ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਅਕਲ ਹੈ, ਫੈਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਅਕਲ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਅਕਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਅਕਲ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ, ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ, ਖੋਤੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਨਰ ਆਸਨ ਖਾਰਜੇ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਗਰਭ ਕਰਨ ਖੋਤਾ। ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਫਿਰੇ, ਗੁਣ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੱਤ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗੋ, ਹਰ ਜਨ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਪਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਸਾਸੰਗ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਰੱਖਣ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਾਚਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ मन की श्रद्धा लेके आना कहते हैं। मेरे मन की श्रद्धा ये नहीं है कि मैं नंगे पैर आऊँगा, ठंडे पानी से सिर धो के आऊँगा और बारिश में भी आ जाया करूँगा। उसके बाद आपको जो जो मैं डिक्टेशन लिखाऊँ शॉर्ट हैंड में जल्दी जल्दी लिख लेना और पूरी करना। इनू श्रद्धा नहीं कहते, इनू अरदास प्रार्थना नहीं कहते ने। हुण तुसीं किनू श्रद्धा कहते हो? कहते ने अंतरजामी पुरख विदाते श्रद्धा मन की पूरे। मेरी श्रद्धा पूरी कर देंदे हो, करदे हो तो मैं तुहाडे कोल आया। मैं की कहंदा, नानक दास ये सुख मंग, मैं सुख मंगन आया। केड़ा मकान दा, बिजनेस दा, एयर कंडीशन दा, कार दा नहीं। मैं अपनी मत रख के तुहाडे अगे सुख की जाचना करन आया कि मेरा सुख की है। दुख का अपोजिट सुख होता है। मेरा दुख है मैं तुहाडे तो विछड़िया होया, यह मेरा बिगेस्ट दुख है। विछोड़ा दुख करो जब होते दूर, सब तो बड़ा मैंने दुख है मैं तुहाडे तो विछड़िया होया। कृत कर्म के विछड़े कर कृपा मिलो राम, ये मेरा दुख है। गुरबाणी अनुसार इसनों दुख कहते हैं। किसी का बिजनेस नहीं, किसी कोई बीमार हो गया है, किसी का कुछ नुकसान हो गया, इन्होंने गुरबाणी दुख नहीं कहते। मैं रब जी तो विछड़ गया, मेरे दुख का सारा समुंदर मेरे सिर उमड़ पिया। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਾਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ रूप ना रेख ना रंग की शक्ल तो आपकी कोई है नहीं है, रूप कोई नहीं है, आपकी कोई आकृति नहीं है, आप किसी खास तीर्थ पे रहते नहीं हो, सब जगह रहते हो। फिर मेरा आपसे मिलाप का मतलब है जो आपकी मत है वो मेरे को अपनी मत दे दो। इनू शब्द गुरु कहते हैं। विजडम मंगना शब्द गुरु कहलाता। वेरी सिंपल मैं बेसिक फंडामेंटल्स लै रहा। नानक दास यह सुख मंग है। हुण मैं सुख की मंगदा, मोको कर संतन की धूरे। संतन भी तो कोई मनुख असी समझ रहे हैं ना, पर संतन की धूरे का मतलब होंदा है तुसी जेड़ा जेड़ा चंगा चंगा गुण दसदे हो ना, उन्होंने संत कहते हैं, संतन कहते हैं। उस गुण का संग मैं मन करके सुरत करके करा, उन्होंने साध संग कहते हैं। एक एक चंगे गुण नूं संत कहते हैं गुरबाणी विच। ਅਤੇ मोको कर संतन की धूरे, हर चंगे चंगे गुणों को मिला के जिहड़ा उसका एसेंस निकलता है ना, जिहड़ी उहदे चों धूड़ निकलती है ना, धूड़ का मतलब है बाहर जिहड़ी असी मिट्टी देख रहे हैं, खे देख रहे हैं, उहदी गल नहीं चल रही है। डस्ट पार्टिकल्स की गल नहीं चल रही है। जदों असी फुल दे विचकार पराग देखते हैं, पराग दे उत्ते जिहड़ी रज होती है जिहदे विचों मक्खियां मकरंद चूस के शहद कढ़ के लै जांदियां ने, या जो खुशबू उहदे चों भवरा लैंदा है, वो एसेंस, उस एसेंस नूं रज कहंदे ने, उस एसेंस नूं धूड़ कहंदे ने। चंगे चंगे गुणों का एसेंस सत्त जिहड़ा निकल के आंदा है ना, निचोड़, मनु उन्हां गुणां दी धूड़ बख्श दिओ। मोको कर संतन की धूरे। जदों वो मैनूं मिल जाएगा ना, मेरी काया कलप हो जाएगी, मेरा तुहाडे नाल मिलन हो जाएगा, तुहाडे मिलन नाल मेरा दुख कटिया जाएगा। मैं अपना दुख कटाना चाहता और मैं अपने अवगुण रख के तुहाडे सामने आया। जे कोई गुण मेरा होवे
ਉਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੁਣਵਾਨ ਹੈ, ਚੱਲ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਚਾਹੇਗਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਮਸਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਰੱਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। वाह, असी तो कहना धर्म कर्म की क्या जरूरत है, मन साफ होना चाहिए, ईमानदारी की कमाई होनी चाहिए, अपनी कमाई करके अपने टब्बर के साथ तुम्हें मौजा मारो। 2-3 गल्लां असी कीतियां और इत्थे असी रुक गए। गुरु साहब कहते नहीं, मेरा जेकर कोई गुण होवे ना एक अद भी ਉਹਦੀ विचार करके मैनू इंज ना टोड़ देना, मेरे अवगुण जिहड़े ने उन्हां नूं वेख के मैनू ठुकरा ना देना, मैनू टॉन्ट ना कर देना, मैनू ठिठ ना कर देना, मैनू डिसक्वालीफाई ना कर देना, मैनू रिजेक्ट ना कर देना। मैं बहुत सिंसीयर सीकर हाँ, प्लीज़ मैं आया, तुसी ना अपनी सारी की सारी जिहड़ी सुमत दा एसेंस है ना मैनू बख्शो। इत्थों अज दा शब्द शुरू होएगा। ये जाचना है, ये मंग है, ये डिमांड है, ये बेनती है। ਇਹ मैं अपने आप ते तुहाडी किरपा वाली सुमत मंग रहा हाँ। हुण अपने नाल कंपेयर कर लेना, मैनूं बार बार नहीं कहना पेगा कि तुसी जे इत्थे कार या बिजनेस सफलता मंगण आए हो या किसी जगह पास होने की मत मंगण आए हो, इन्हां सारे गल्लां दी गल नहीं चल रही। गल चल रही है सतगुर कोल मत मंगण आंदे आ। शब्द दा रहाव अज दा की है? शब्द रहा है मेरे मन सतगुर सेव सुख होई। जदों मैं सतगुर को लाया तो मैनूं एक सुमत बख्शी जा रही है, सतगुर की मत नूं लै। सेव की होंदा है? सेवना। सेवना की होंदा है? खाना। बिल्कुल सिंपल है वोकैबलरी। साडी पुस्तक तुहानूं बाहर मिलेगी विरासत, इंग्लिश विच है लैगेसी ऑफ गुरु। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ डिस्कस ਕੀਤਾ है सेवा की होंदी है, सेवा 2 किस्मां दी होंदी है, सेवा किस तरह करते हैं, सेवन किनू कहते हैं, सेवन विधि की होंदा है, गुरु कौन होंदा है, गुरुद्वारा की होंदा है, कीर्तन क्यों करते हैं, चंदोआ क्यों करते हैं, चौर क्यों करते हैं, इस तरह छोटे छोटे ਉਹਦੇ टॉपिक्स ने। सेवा, सेवन, सेवन होंदा है खाना। आयुर्वेदिक दवाई के बाहर लिखा है इस औषधि को सेवन विधि, कैसे खाते हैं उसकी विधि। सतगुर दी मत दा रिजक दा भोजन खाना, जिन्हों जे को खावे जे को पुंचै तिसका उधारो। सतगुर दी मत दा रिजक दा, संतोख दा, कंटेंटमेंट दी मत दा, जिहदे नाल मेरा लोभ और ग्रीड छुट जाती है, वो वाला भोजन खाना, सेवना, सतगुर सेव। तो एक बारी मैं ये भी आइडियोलॉजी डिस्कस की सी कि दवाई अंदर भी इंज होंदा है। ਜਦੋਂ मैं छोटा सी मैं पूछया मेरी टंग ते चोट लगी है, अंगूठे ते चोट लगी है, डॉक्टर ने मैनू गोली खाण वास्ते क्यों दी है? माई मदर सैड तैनू एंटीबायोटिक दी है, इहदे जख्म ठीक होएगा। मैं क्या खावांगा मैं मुँह नाल, जाएगी वो ढिड अंदर, ठीक मेरा अंगूठा हो जाएगा। ये किद्दां हो गया? डॉक्टर कहता है दवाइयां दा ये ढंग है, जिथे रोग होता है पांदे मूँह चा, पर उत्थे जाके अटैक कर दी, उत्थे फिक्स कर दी है। सतगुर जी मैं तुहाडी मत दा रिजक दा भोजन खादा, मेरियां अखां खराब सी, तुसीं अखां ठीक कर दोगे? हाँ। मेरे कन खराब सी, मैनू निंदा सुनन दी आदत सी, और मैं ठीक गल कदी समझदा ही नहीं सी, सच मैनू कदी सुनाई ही नहीं सी देंदा। अच्छा मैं जे तुहाडी रिजक दी मत दी विजडम दा भोजन खावां, मेरे कन ठीक कर दोगे? यस। मेरा एक एक अवगुण, मेरा रोम रोम ठीक कर दोगे? हाँ। फिर तो मैं आया, लो जी, लोभ लहर अत नीजर बाजै, मैं ते समुंदर लोभ दे लालची ग्रीडी समुंदर अंदर डुब्बिया होया वां। काया डूबे केसवा, केसवा होंदा है ऐ साडा एक एक रोम, इन्हां नूं केस कहते हैं। सिर तो लैके पैरों तक मैं पूरा उतो थले तक आया डूबे केसवा, एक एक रोम करके मेरा एक एक थॉट प्रोसेस करके मैं डूबया होया लोभ लहर। कितने अफसोस की गल है, हुण ते मेरा तुसी रोम रोम ठीक करो। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, सतगुर की मत लै लै, ओनू खा लै, सुखी हो जाएगा। जो इच्छो सोई फल पावो। असी पहला इच्छा की रखी है?
मैं आया ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਜਾਓ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ मत दे दियो, मेरा दुख कटिया जाएगा। मैं इच्छा करके आया, जो इच्छो सोई फल पाओ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹੇ, ਅਗਰ ਪੁੱਤਰ ਇੱਛੋ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਕਾਨ ਇੱਛੋ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਣ ਔਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ। ਉਹ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਇੰਨੇ ਕਰੋ ਤੇ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਨੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨੂੰ 500 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਸਵਾਂ ਤੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਲਚੀ ਗਰੀਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਰੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨੀ ਝਟਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼, ਜੋ ਇੱਛੋ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਓ। मेरे मन सतगुर की मत ले ले, सेवक सेव ले, उन्होंने खा ले, तो तेरी जो इच्छा ना फिर दुख ना व्यापे कोई। जे बाजार अंदर कितने वायरल फैल जाए और मेरा इम्यून सिस्टम किधरों कमज़ोर होवे तो मैं वायरल हो सकता है, खारिश लग सकती है। बाजार अंदर डायरिया हैज़ा फैलिया होया, प्लेग फैली हुई है, हो सकता है। जे मेरे कोलों कोई गलत कार चला के चला गया है, वो कार का पहिया मेरे पैर उत्ते चढ़ गया है, तो मेरा पैर हर्ट हो सकता है। इन्हां दुखों की गल बीमारियां दी नहीं चल रही। दुख ना व्यापे कोई। आई एम नेवर डिपार्टेड फ्रॉम यू, आई एम ऑलवेज वन विद यू, क्योंकि मेरा दुख तो तुहाडे तो विछोड़ा सी ना। ऐसी सुमत बख्श दियो, मेरे मन सतगुर सेव सकोए। इस सतगुर की मत नूं लेना किरपा कहलांदा है। ये तो मैं जांचना करना आया। कृपा करो दीन के दाते। दीन का मतलब जिसके पास मकान ना हो, झुग्गी में रहता हो, पैसे जिसके पास ना हो, कपड़ा पहनने को ना हो, खाने को ना हो, उन्होंने दीन नहीं कहते। इतने दीन का मतलब है मैं अपने आप को इस पासों गरीब समझदा कि मैनू अकल नहीं है, मैनू अपना दीन ईमान वाली सुमत बख्शो। मैं तुहाडा दीन मंगता हाँ, आपकी मत मांगता हूँ। जो कहते ना सूरा सो पहचानिया जो लड़े दीन के हेत। दीन का मतलब होता है जो धर्म नूं लैके अपने विकारां नाल लड़दा है, मंदे ख्यालां नाल लड़दा है, वो अपने दीन नूं नहीं छड्डदा, क्योंकि दीन तो वो माइट है, पावर है। ये नाल ही तो उन्हें विकारों को कॉम्बैट करना है। जो लड़े दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे, अपना एक एक अंग गलत थॉट प्रोसेस का कटवा लेना है। मेरी आंखें खराब है, काट दो। मेरी 10 रावण की तरह गंदे गंदे ख्यालों वाले सिर है, काट दो। पुरजा पुरजा कट मरे, कबू ना छाड़े खेत। कहना मैं तो तुहाडे को मैं तुहाडा दीन नहीं छड्डा, सुमत बख्श। आई एम टॉकिंग पर्सनल एलिवेशन, नॉट सब्जेक्ट टू पीपल, नॉट सब्जेक्ट टू कुछ लोग गरीब हैं उन गरीबों के लिए लड़ के मर जाओ। मैं वो गल्लां नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी गल कर रहा हूँ साध संगत जी, कि मैं अपनी मत अपने वास्ते तुहाडे कोल आया। कृपा करो दीन के दाते, तुसी सुमत बख्शी हो। जो मन करके समझ ले मैं गरीब हाँ, वो पता की करेगा, कहेगा करना। आपने जो कहा मैं करने को तैयार हूं। दिता लेना, तुसी जेड़ी सुमत बख्शो मैं लैन तैयार हाँ। दिता लेना क्यों? क्योंकि मैं गरीब समझता हूं अपने आप को। मैं अपने आप को उच्ची जात वाला, अमीर वाला, फरारी मर्सिडीज कार वाला, पैसे वाला, ब्रांड नेम वाला मानता ही नहीं। कीता करना, दिता लेना, गरीबा अनाथा, मैं अनाथ, सुमत बख्श तेरा माड़ा। उन गरीब और अनाथ की डेफिनेशन गुरबाणी चो निकल के आई कि जो अपने आप नू समझदा है मेरे को अकल नहीं है, समझने वास्ते गरीबी चाहिए, नम्रता चाहिए है।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਤੋਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੀਅਲੀ ਟਰੂਲੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਕਲ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਚਾ ਧਨ ਹੈ, ਅਕਲ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਚਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਅਨਾਥ ਦੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ। यदि विचार ना करो, मैं चोली अट के आया गरीब हाँ, माटी का क्या तोप है स्वामी। हूँ इतनी थोड़ी मुश्किल है गल नूं समझण वास्ते। जे असी सिंपली इस शरीर नूं मिट्टी कह दईए तो फिर असी की वड्याई इहदे च कर लई। ये तो शरीर नाशवंत है जी, ये मिट्टी है, मिट्टी में से हम पैदा हुए हैं और जिस दिन हम मर जाएंगे ये सारा शरीर का एक एक अंग मिट्टी में मिल जाएगा। ये तो साइंटिस्ट भी कहता है, निक्के निक्के बच्चे नूं भी पता है राख हो जाते हैं, मिट्टी हो जाता है। ये की तरह की गल है बहुती वड्डी। पर धर्म की गल शुरू कित्थों होंदी है? धर्म की गल इत्थों शुरू होती है, जेकर तू मनुख है तो फिर मनुखता वाला जीवन सीख, अदरवाइज ए बॉडी पशु मानस चम पलेटे अंदरों कालिया, तू मनुख है ही नहीं। मत कोई जाने जग जीवदा दूजे पाए मुयास। सतगुर जी न सेवियो शब्द न कीतो विचार, अंतर ज्ञान न आयो मृतक है संसार। तू मोया होया है, जे तेनू अकल नहीं है ना तो तू मिट्टी है। हुण ए थोड़ी गल बदल गई, जे मेरे मन नूं सुमत नहीं प्राप्त ता मैं मिट्टी हाँ, अदरवाइज इसी मिट्टी नूं तराश के रब जी दे मंदिर अंदर स्थापित करना है। हो साडे कोल की गया, असी बाहर दी एक गारे मिट्टी दी मिट्टी बना के चार दीवारां दे मंदिर दे अंदर स्थापित कीती, पर मैनू मेरे मन दी मिट्टी नूं तराश के फिक्स अप करके रब जी दे मंदिर दे अंदर, रब जी दी दरगाह मेरे अंदर है, उस दरगाह दरबार दे अंदर फिक्स अप करना सी। इनू फिक्स अप कर दो, मेरी मिट्टी नूं तराश दियो ना। अकल नहीं है तो मिट्टी है, इस शरीर की मिट्टी की बात अब नहीं चल रही। पर मैं तो सिर्फ इसी शरीर पीछे पिया रहना, शरीर नूं हुण खवा लो, वो जी शरीर नूं हुण सुला लो। सत्संग असीं दिन विच एवरेज 12 घंटे रोज़ सुनते हैं। जे मेरी उम्र 50 साल होवे, 25 साल तो मैं सुता ही रहा कि मैं सिर्फ सौण वास्ते आया सी। खाना पीना हसना सोना, विसर गया है मरना। ये विसर गया है मरना की होंदा है? तैनू जीवत्या मरना भी तो आना चाहिए सी ना, वो तैनू भुल गया, विसर गया है मरना। बाकी तो सबनों पता ही एक दिन मरना ही है, जिन्ने मर्जी तुसी अमीर देख लो, सबनों पता एक दिन मरना है। इसलिए मैं अपनी लाइफ इंश्योरेंस ले रहा हूँ, ही नोज मरना है, ताकि मेरे मरने के बाद इतने लाख मिल जाए। ये एक्सेप्ट के मरना है, कौन विसारदा पे मरना है। अच्छा विसर गया है मरना भी, सानू जीवत्या मरना भी सीखना चाहिए, वो कदों सीखेगा? अच्छा जी, हुण मेरा मन पल पल मरदा है, पल पल अवगुणा के कारण, कदे अपने चंगे गुणा कारण सोचदा मैं जी रहा, कदे सोचदा मैं मर रहा। इसनूं जिहड़ा पल पल कदे जमदा है, कदे मरदा है, कदे टुटदा है, कदे भजदा है, कदे खड़ा हो जाता है, कदे रोंदा है, कदे दुखी रहिंदा है। कबू जिहड़ा ऊब चढ़ता है, कबू जाए प्याले, लोभी जिहड़ा थिर ना रहता है, चारे कुंडा पाले। बैलेंस्ड नहीं रहता है ना, इंज इंज ही रहता है। इस डावाडोल अवस्था वाले मन नूं कच्चा कहते हैं। उन्होंने गुरबाणी कहते हैं जो मर जम्मै सो कच नहीं कच। सो मेरे मन नूं क्या जा रहा है, मेरे कच्चे मन तो पल पल जमदा मरदा रहता है, की कर जा रहा है? जम जम मरे, मरे फिर जम्मै, बहुत सजाए पिया देश लम्मै। ये मरण तो बाद नहीं गल चल रही, तू पल पल रोज रोज जमदा मरदा रहता है। जो मर जम्मे सो कच नहीं कच, जो ना मरे उन्होंने की कहते ना उमर है ना ठागे जाए, जिनके राम से मनवाए वो पक्का हो जाता है, कच्चा नहीं रहता।
ਕੱਚੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਨੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਇਸ ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ੇਗਾ, ਸਾਜੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਪਤਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ? ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਪੱਕਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਿੱਖੀ ਸਮਝਣ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ, ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਕੋਸਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੱਚੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਕੱਚੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣਾ, ਰੱਬ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਨਿਊ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਣੀ। ਅੱਛਾ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੋ? ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਹਾਂ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਨੇਚਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਦ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਨੇਚਰ ਇਜ਼ ਦ ਵਿਲ ਆਫ ਗॉड। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰੀ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਨਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੱਜ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜ ਇਹ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੰਜ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਇਆ, ਇਨ ਵਿਧੀ ਸੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। नहीं, वो कहता है मेरी जड़ी सृष्टि साजगी ने जा करता सिठी को साजा आपे जाने सोई, मैनू नहीं पता कदों केड़ी थी तवार, ना जोगी जाना है रुत मां, ना कोई जा करता सिठी को साजे आपे जाने सोई, मैनू नहीं पता मेरी सृष्टि नवी किस तरह रब ने साजी, आई डोंट नो, बस मैं तो आके डिग पिया सी, उन्होंने नवा साज दिता। इस पक्षों शब्द को पढ़ांगे ना 20-21 पौड़ियां जपजी साहब दियां, तो कुछ होर खेड समझ आएगी। साड़ी बार पुस्तक तुहानू मिलेगी सचियारा किवें बनी है, पूरा जपजी साहब। रब करतार जी न्यू क्रिएशन करते हैं, अदरवाइज मन की मत नाल भैड़े मंदे ख्याल ही मर जम्मे कहलांदा है, भैड़े मंदे ख्याल ही आवन जाना कहलांदा है, भैड़े मंदे ख्याल ही जम्मण मरना कहलांदा है, भैड़े मंदे ख्यालों नाल ही पल पल अपसैट और कदे सुखी कदे दुखी कदे खुश कदे नाराज, ये सारा रहिंदा है नरक। जितने नरक सो मनमुख हो गए, असी अपना नरक आप बनाते हैं, अपने नरक तो आप छूट सकते हैं जे सुमत आ जाए। निज घर चों सतगुर दी जी जोत वाली मत लेनी है, जे नहीं ली है तो जी मेरे मन की मत है उसनों इस शब्द च मानस क्या है। मन की मत वाले मन नू, मन की मत वाले मन दे अपने बनाए हुए फॉल्स ख्यालों वाले इल्यूसिव ख्यालों वाले तन कहते हैं, वो मानस कह रहे हैं। हुण असीं शब्द आसा की वारिस पढ़ते हैं, जी 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000 एते चानण होंदे गुरबिन घोर अंधार। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक जगह गुरु साहब हुण कहते हैं बल हारी गुर अपने, मैं आके अपना बल हारिया, द्योहाड़ी सदवार जिन मानस से देवते किए, मैं मन की मत वाला मानस सी। उस सकते मेरी एक्सप्लेनेशन नहीं रही, गुरबाणी का क्रॉस चेक, जिन मानस से देवते किए मेरे को चंगे गुण दे दिए, मैं मन की मत वाला मानस था। असी समझ रहे हैं पिछले जन्म में कुत्ता बिल्ली थे, अब मानस जिस दिन मैं माँ के पेट से पैदा हुआ मैं मानस बनाऊं, नो, मैं मन की मत नाल रहंदा हाँ। मन की मत वाले मिट्टी नू मानस कहंदे ने। इस मिट्टी नू जदों साजिया जाएगा ना, ये मिट्टी ही दरबार विच प्रवान हो जाएगी। इसदा मतलब गुरमति शरीर नू नहीं निंदिया गया, गुरमत विच मन नू भी निंदिया नहीं गया। सब लोग बोलते हैं मन को शून्य कर देना चाहिए, मन कदे शून्य होता नहीं है, भुलेखा रहता है। अगर मैं क्लेम करा मेरा मन शून्य हो गया है, तो जेड़ा क्लेम करने वाला भुपिंदर सिंह है वो तो शून्य होया ही नहीं। दैट इज वेरी सिंपल, सूक्ष्म ईगो।
जो कह रहा है मेरा लोभ चला गया है, मेरा क्रोध चला गया है, मेरा मन शून्य हो गया, कहने वाला तो तू हाजिर है, तू करता तू हुआ, मुझ में रहा हूं, जब आपा पर का मिट गया, जब देखा था तो तू, पर तू ने कहने वाला है। साथ संगत इतों एक गुरमत का होर क्लीयर कंपैरिजन साफ सामने आता है बरीक जा कि शून्य नहीं होता है। अच्छा जे सतगुर जी तुहाडे मुताबिक शून्य नहीं होता फिर की करना चाहिए? हाँ ये जोर ना राज माल मन शोर, ये शोर पाता रहता है, ये शोर पाने वाला मन अपनी तूती बजाता रहता है, इनू जीवंदियां मरण की अवस्था सीख लेनी चाहिए ताकि अपनी तूती बजानी छड्ड देवे अते फिर सतगुर की मत लवे। उन्होंने कहते हैं मेरे मन सतगुर कै पाने चा। हुण यही मन नूं शून्य नहीं ना किया, हुण इस मन की अवस्था बदल गई, एलीवेट हो गया, ये मिट्टी साजी गई ना, उस वेले कहते हैं आनंद पिया मेरी माई सतगुरु मैं पाया। ये मैं कौन है? मन जिहड़ा एलीवेट हो गया, मन की मत छुट गई। उसके बारे हुण गल अगे चलती है कि मानस की गत ही मन की मत दे नाल ना जो साडी गत बनती है ना वो तुसीं सारे जानते हो। जो तक मन की मत नाला मानस हाँ देवता नहीं बनया तो मैं दिन रात अपने जीवन अपसैट दुखी व्याकुल रवांगा। मानस है ना हुण मनु चंगे गुणों वाली इंसानियत भरपूर जीवन बनाना है। फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना। एक शायर के अंदर फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है थोड़ी देर ज़्यादा, टाइम लगता है, कमाना पैंदा है, मेहनत करनी पैंदी है, अपनी पशुता वाले अवगुणों नूं सुभाਅ नूं सप्रेस कर करके आस्ता आस्ता कुट कुट मन कसवट्टी लावे, इनू फिक्सअप करना पैंदा है, फिर असीं इंसान बनते हैं। अपने अवगुण छड्डदे हैं, जदों अवगुण छड्डण वेले तकलीफ बड़ी होती है। मन की मत है ना, जेड़े शरीर के पिछे पैंदे ना वो शरीर नूं तीर्थां ते नवाण जांदे ने, शरीर नूं बार पानी नाल धो धो के सुच पिट्टी च पे रहंदे ने। कल परसों मैनूं टाटा नगर तो एक माता जी का फोन आया, बेटा मैं तुहाडा प्रोग्राम सुनदी हां, मैं बहुत तकलीफ विच हां। मैं क्या की होया माता जी? कहते मैनूं OCD की प्रॉब्लम हो गई है। मैं क्या माता जी OCD तो होंदा ऑब्सैसिव कंपलसिव डिसऑर्डर, तुहानूं ऑब्सैसिव कंपलसिव डिसऑर्डर हो गया है? कहंदी हाँ ये मैनूं अखर नहीं सी आंदा, इन्ना ही पता सी OCD। मैं कहा अच्छा माता जी उहदे च की हो गया हुण तुहानूं? मैं हाथी धोंदी रहनी हाँ, हर वेले हाथी धोंदी रहनी हाँ, चमड़ी मेरी उतर गई है, खारिश हो गई है, फिर भी क्रीम लाती रहनी है, फिर भी हाथ धोंदी रहनी हाँ, साबन लाती हाँ, बड़िया चीज़ां करदियाँ, मैं बाबा जी का प्रकाश करन जांदी हाँ, फिर मैनूं लगदा मैं सुच्ची नहीं हाँ, फिर मैं सर्दियों में भी नहाण चली जाती हाँ, 10 बारी नहानी हाँ, फिर प्रकाश करन लगदी हाँ, सुच पिट्टी मैनूं खा गई है। मैनूं सुच पिट्टी का दसना बारला माटी का क्या तो पैसा बारली सुच पिट्टी ची पे हुए, इनू कहते ने सोचे सोच ना हो गई, इस तरह सोच नहीं होगी। जे सोची लख बार लखों वारी तो पानिया नाल धो लै नहीं होएगी, पर यह हाथ पैर तंदे पानी धोता उतरस के मूंगफली ती कपड़ होए दे साबुन लइए होते होए, ए बारों बारों हो सकता है, लेकिन जे तेरा मन सुचा नहीं है ना, मन मैले सब किछ मैला, तन धोता है मन अच्छा ना होए। मन की गल कर, माटी का क्या धोप है स्वामी, मानस की गत यही। हूँ रहाओ मनु फिर सतगुर की गल सुना के हूँ पहला पदा आता है, मेरे मन की मत वाले कच्चे भांडे नूं सतगुर की मत दे नाल साजिया अते निवाजिया जाएगा। साजना एक नवा इहदा आकार तैयार करना, जदों सतगुर को ला के डिग पैंदे आ, सतगुर की मत लैंदे आ, इहनूं कहंदे ने सतगुर दे घर आके जन्म लिया। सतगुर का जन्म है, मेरा जम्मण मरण सी ना जिहड़ा पल पल जिहड़ा मैं जमदा मरदा अपसैट दुखी होंदा सी, आवन जाना जिहड़ा मेरा होंदा सी, आवागमन मेरा पल पल जिहड़ा होंदा सी, सतगुर का जन्म है गवन अपसैट भरमना गवाचना मिटाया। ये गुरमत दा आवागमन तो छुटना कहलांदा है। निज कर तो सतगुर दी मत दी जोत दे नाल साजना निवाजना, निवाजना होता है उन्होंने चंगे चंगे गुण दे के निवाज देना, वडियाई दिलवा देना। मैं तो सिर्फ थोड़ी माती मंगण आया सी, तुसीं उन्होंने चंगे गुण दे के निवाज दिता अपने दरबार विच,
ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜ ਨਿਵਾਜੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਜ ਕੇ ਨਿਵਾਜ देते हो? पता है किस तरह? अंतर ज्योत समाई, हर किसी के अंदर भगवान जी है। सब में ज्योत, ज्योत है सोए तिस दे चानन, सब में चानन होए। गुर साखी जोत प्रगट होए। गुरु दी साखी, कहानियां दी नहीं गल चल रही, गुरु दी सिक्ख्या। साखी का मतलब होता है गुरसाखी का उजियारा ता मिटिया सगल अंधारा। गुरसाखी जोत प्रगट होई। सतगुर दी सिक्ख्या सुन सुन के अंदर दी जोत प्रगट होंदी है। उस जोत दे नाल सुमत विजडम प्राप्त हो जाती है, विवेक बुद्धि मिल जाती है। विवेक बुद्धि नू सारे अंगां ते लगाना, सारे अंगां वाल भेजना भगत कहलांदी है। काचे भांडे साज निवाजे, अंतर जोत समाई। वरना की होंदा है? मेरा मन जैसा लेखा लिखता है, मेरा वैसा जीवन बन जाता है। हुण तक की चल रहा सी? चांद तारे कुंडली रोज टीवी ते आ रहा ना, अपना जन्म दिन वक्त अते वार सानू लिख के जरूर भेजना, ओदे मुताबक तुहाडी कुंडली बनावांगे। कुंडली तारे पमिस्ट्री चन्न तारे किस्मत, पिछले जन्म की किस्मत, अकॉर्डिंग टू दैट इस जन्म के भाग। इन्हां दी कोई गुरमत विच गल ना प्रवानगी है ना इन्हां दी गल चल रही है। गुरमत कुंडली नहीं बिलीव करती, गुरमत चन्न तारे और मत्थे लिखे पिछले जन्म के भाग नहीं बिलीव करती। गुरमत फिर केड़े भाग बिलीव करती है? सत्संगत बिल्कुल लॉजिकल मॉडर्न फॉर एवर सच दा लॉजिकल सुनिया गुरमत देंदी है। उहदे वास्ते मैं एक शब्द देख के हैरान रह गया। गुरु पातशाह कहते ने, हर दिन रह ना सकै मन मेरा। हुण इस शब्द विच समझाते ने, कहते ने हर हिरदे मन तन मीठा लागा, मुख मस्तक भाग चंगेरा। जिन्होंने रब जी की गल चंगी लगती है ना, रब जी की दित्ती हुई मत अनुसार चंगा आइडियल जीवन दी गल्लां चंगियां लगदी और उन्होंने जींदे ने, वो मानो मस्तक भाग चंगेरा लिख रहे हैं। वरना लोभ विकार जिन्ना मन लागा, जेड़े विकार नाल, विकार केड़ा? लोभ लालच जिन्ना मन लागा। हर विसरिया पुरख चंगेरा, उन्होंने रब चंगा नहीं लगता, रब दियां गल्लां चंगियां नहीं लगदियां, रब दियां गल्लां करन वाला चंगा नहीं लगता। सतगुर दी गल पसंद नहीं आती, वो सतगुर दी गल नींद देंदे ने, इग्नोर कर देंदे ने। उन्होंने कहते ओए मन मुख मूड अज्ञानी कई है, दे आर मन मुख मूड मूर्ख अज्ञानी कई है। तिन मस्तक भाग मंदेरा, वो अपने मत्थे ते मंदे भाग लिख रहे हैं। We write our own destiny here. हर पल डेस्टिनी असी आप अपनी लिख रहे हाँ। जे मैं मंदे भागन की डेस्टिनी लिख रहा, मस्तक भाग मंदेरा मैं लिख रहा। इनू कहते ने एज यू सो शैल यू रीप। जैसा बीजो जिहा बीजे सो लुणे। इनू कर्मा संदला खेत कहते हैं। पिछले जन्म का कर्मा संदला खेत नहीं चल रही गल। आगे कहते ने विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई। सतगुर जी मैं विवेक बुद्धि मंगण आया सी, तुहाडे तो मिलती है जदों। विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई, गुर ज्ञान गुरु प्रभ केरा। सतगुर ने मत बख्शी, जन नानक नाम गुरु ते पाया। तुर मस्तक भाग लिखेरा। सतगुर दी मत लैके मैं अपने तुर ते मत लैके उस दे नाल मस्तक भाग लिखदा हाँ। चंगे भाग, अच्छा मैं लिखता हाँ। यस यू आर रेस्पॉन्सिबल। डोंट ब्लेम ऑन गॉड, डोंट ब्लेम ऑन गवर्नमेंट, डोंट ब्लेम ऑन योर हस्बैंड और वाइफ, डोंट ब्लेम ऑन एनीबडी एल्स, एंड डोंट ब्लेम ऑन योर लास्ट लाइफ। होंदी कि नहीं होंदी? नहीं। एट प्रेजेंट यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर दिस प्रेजेंट सिचुएशन। हु यू आर इज सब्जेक्ट टू योर ख्याल। सत्संगत गुरबाणी सानू अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझण वास्ते, अपने मोढियां नूं भार चुकण वास्ते सुमत बख्शदी है।
यस, आई एक्सेप्ट कि ये मेरी गलती है और मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूँ। सुधारने के लिए अकल नहीं है, आपके पास आया हूँ। ये मेरी श्रद्धा है, ये मेरी जाचना है, ये मैं जो इच्छू है, ये मेरी इच्छा है। और सुनिया कि तुसी इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर, तुसी मेरी इच्छा है वाली है, इनू पूरा कर दे हो। मन जैसा लेखा लिखदा है। फिर असी एक शब्द पढ़िया सी, चित चेतस की नहीं बावरिया, चित चेतस की नहीं बावरिया, क्यों नहीं चेतदा? रब ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਨੂੰ, ਗੁਣ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਲੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਣ ਗਲਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਲੇਖਾ ਤੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ ਲੇਖ ਪਏ। अच्छा, मेरा मन अपनी कलम, अपनी सोचनी दी शाही, अपनी सोचनी दा मन की धरती उत्ते अपना बंदा लेख लिखता है। इनू बुरा ते भला लेख लिखने आंदे ने, पर लिखता पैड़े लेख है। चंगे लेख लिखण दी की निशानी है, जिन मस्तक तुर हर लिखिया तिन सतगुर मिले राम राजो। सतगुर दी मत नूं लैके मस्तक दे भाग लिखते हैं। करनी कागद मन मसवाणी, बुरा भला दोए लेख पए। जो जो किरत चलाए त्यों चलिए, तो गुण नाही अंत हरे। चित चेतस की नहीं बावरिया। इस शब्द की कीर्त कहते ने, जे तेरी मत खराब हो गई है, तेरी मिट्टी खराब हो गई है, तेरी मिट्टी रूपी तेरा मन दा तन वाला सारा करैक्टर वजूद तेरा खराब हो गया है, इत्थे होपलैस ना हो, फिक्सअप हो सकता है। भया मनूर कंचन फिर होवे। जे सड़िया गलिया लोया तू हो गया ना, उन्होंने मनूर कहते हैं। फिर कंचन सोना तू बन सकता है। सासक शब्द बहुत ईजी होता गया, इतना सिंपल हो गया, इतना ईजी हो गया। हुण ये फिक्सअप किया जा सकता है जे असी गुरबाणी अनुसार एक एक पंक्ति नूं समझ समझ के इंज क्रॉस चेक करके टॉपिक नूं समझते जाइए। अज मैं सवेरे पढ़ के हैरान रह गया। क्यों विसरे प्रभ मने ते जिसके गुण है। ऐसा रब क्यों विसरदा है जी, विसारदा है जिहदा ये गुण है। की करदा? माटी ते जिन साजिया। एक तो मेरा माता पिता तो शरीर पैदा होया सी, वो मन की मतवादी मानस वाला माटी वाला शरीर हूँ सतगुर जी साजनगे। माटी ते जिन साजिया, साज के कीता कर दुर्लभ दे, मेरी दुर्लभ दे बना दी। दुर्लभ दे अंदर की होंदा है? पैके चरण कर भाव के लोयन सुरत करे। अखा सुरत वालियां बन जांदियां, सच नाल जुड़ जाता है, हाथ पैर डिफरेंट हो जाते हैं, बिल्कुल देखने चाहिए लगते हैं, पर इन्हां दे पिछे भावना बदल जाती है। यही अखा रहिंदियां, एक कूड़ी नहीं वड्डियां, गुस्सा नहीं करदियां। यही मत्था रहिंदा, घुटिया नहीं रहिंदा, त्यूड़ी नहीं रहिंदी, त्रिकुटी सुलझ जाती है। यदि ए वाली सुषमना नाड़ी सीधी हो गई, सुखमना नाड़ी बन गई हो। हुण इहदा मतलब माटी नूं सतगुर जी साजदे ने। अदरवाइज इसी बारे गुरु साहब कहते ने, काया अंदर पाप पुण्य दोए पाई, दो ही मिल के श्रेष्ठ पाई। अच्छा, मेरी इस काया के अंदर पाप पुण्य दोनों है ने। लोग बाहर से कुछ करने को पाप और पुण्य समझ रहे थे। मेरे मन के ख्यालों के अनुसार मेरे कोल प्राप्त चंगे ते मंदे गुण, पाप ते पुण्य दोनों ने। इन्हां दोवां नाल मेरी सृष्टि साजदा वां मैं। वो तो मैं पहले ही कहना है, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई, मैं सृष्टि नहीं साजनी हूँ।
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੋ, ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਚੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਨੀ वाजे अंतर जो समाई, वरना जैसा लिखत लिखिया तुर करते। दुनिया समझ रही थी भगवान ने जैसे हमारे मत्थे पे भाग लिख दिए हैं, हम तो ऐसी कीर्त कमाई, हम वैसे जी रहे हैं। ओ जी हम सब भगवान की कठपुतलियां हैं, जैसे वो नचाता रहता है वैसे नाचते रहते हैं। मैं इसको सड़क पे पकड़ के इसको 4 थप्पड़ मारूं, इसका पर्स छीन लूं और इसके घर से पैसे ले जाऊं, सोना छीन के ले जाऊं, मेरे को भगवान ऐसे नचा रहा है, मैंने थोड़ी ना किया ਤੁਹਾਡੇ साथ जुल्म। भगवान आपे मेरे को करा लेगा तो मैं ਤੁਹਾਡਾ समान वापस कर जाऊंगा, वरना लड़ो नहीं मेरे नाल, पुलिस ना लेके आना, भगवान करा रहा है। साध संगत ये बिल्कुल टकोसला है। हमको भगवान नहीं नचा रहा है, भगवान को ऐसे नचाने में कोई तमाशबीन नहीं है। असि भगवान को पता नहीं कि खिलौना समझा है, लोगों नाम खिलौना जाना नहीं। मेरा मन मैनू नचा रहा है, मेरे मन ने जैसे लेख लिखे हैं, जैसा लिखत लिखया तुर करते, मेरे मन ने जैसी सोचनी बनाई हुई है। हम कैसी किरत कमाई, जैसी अक्ल मैं प्राप्त की हुई सी, वैसा मेरा जीवन है, वैसा मेरा करैक्टर है। जितनी अक्ल होएगी वैसा ही जीवन बनेगा ना। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਇੰਨੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੀਏ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਈਏ, ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਈਏ, ਇੰਝ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, जैसा लिखत लिखिया तुर करते हम तैसी किरत कमाई। मेरे को जितने अवगुण करी जा रहा वा कि मैं अपने थॉट प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लैंदा हाँ, ताई ते ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आया। ये मेरा जम्मण मरण सी, मेरे मन की मत दा पल पल दा जमना मरना सी, ये टिकिया नहीं सी, स्टेबल नहीं सी, हुण इसकी स्थापना की जा रही है। ए मेरा मन डके डोले खांदा सी ना, इनू कहने डके डोले खाण वाला, कबू जिहड़ा ऊप चढ़त कबू जाए प्याले वाला, कदे सुखी कदे दुखी, कदे खुश कदे कुछ। एक बार असी गल कीती सी ना कि मुंडा कुड़ी नूं पुछदा है, अज बड़ी उदास लग रही है, कहंदी है अज ना बस मेरा मूड ऑफ है, कल तो बड़ी खुश सी, कल मेरा मूड ऑन सी। अच्छा तेरा कल मूड ऑन सी, अज ऑफ है। जिहड़े ऑन ऑफ होंदे ना, उहदा फ्यूज भी उड़ जाता है, ध्यान रखी। तो साडा कदे ऑन कदे ऑफ, कदे सुखी कदे दुखी, कदे खुश कदे नाराज, कदे कुछ असी चारों पासे अपने जीवन चेंज ही चलते रहते हैं। ए मेरा मन ना स्टेबल कर दियो, मन तन थाप किया सब अपना। अच्छा यही तो मेरा आवन जाना सी। ओ माय गॉड है डके डोले अपसेट मन तन था किया सब अपना, एहो आवन जाना सी, उन्हें फिक्सअप कर दिता। पर मेरा मन जे ना समझे तो आवन जाला लगा रहा, पल पल मैं अपसेट दुखी रहता। जिन दिया सो चित ना भी मोए अंध लपटाना, अपनी मन की मत दे लिपटे रहो तो दुखी रहो। साथ संगत मैं तुहानू नहीं कह रहा, अपने आप को कह रहा, भुपिंदर सिंह जी, जे मन की मत ना रहोगे तो दुखी रहोगे। सतगुर की मत ले लै, अपने प्रीतम नाल निक हो जा, अपने बिलवड की मत ले लै। हुण जिन किया सोई प्रभ जाने, सोई प्रभ कौन है? साध संगत जदों साडा मन सतगुर की मत ले लैंदा है ना, तो उन्होंने कहते ने हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। ये हर जन कौन है? मेरा मन जिहड़ा पहला भैड़ा सी, जिन्हें मानस सी, मन की मत नाल रहिंदा सी, मिट्टी सी ना, इनू साजिया गया, यह हर जन बन गया। इंज हर प्रभ बन जाता है। जिस इस मन ने सतगुर की मत लैके जीवन उच्चा किया, जिन किया सोई प्रभ जाना है, इनू हर का महल पारा प्राप्त हो गया। इसकी मूर्ति को भगवान जी के दरबार में जीते जी अंदर टिका दिया गया, साजना कर दी गई, स्थापना कर दी गई और वड्याई दे दी गई, गुण दे दिते गए, चंगे चंगे गुणा का रूप अखा नक कान सारे तैयार कर दिते कि मेरा करैक्टर, सारा जीवन बदल गया, सदा रह कंचन सी काया बना दी गई। जिन किया सोई प्रभ जाने, हर का महल अपारा, भगत करी हर के गुण गावा, नानक दास तुम्हारा।
ਸੋ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ। ਮੈਂ ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਗੱਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਛੁੱਟਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੱਤ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਥੋਂ ਅਬ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਨਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਉਜਲ ਦਰਬਾਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਉਜਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਗੱਤ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਗਤੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਧ ਨੂੰ ਨਿਵਣ ਮੰਨਣ ਤੇਰਾ ਨਾਉ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੰਬਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਚ ਪੇਟ ਬੈਸਣ ਕੋ ਥਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰੇ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਥਾਵੇਂ ਕੋ ਤੁਮ ਥਾਨ ਬਿਠਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਰੱਬੀ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਰਨਾ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਥਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਲੈ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਿੰਨ ਪਾਇਆ ਮਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ। ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀਦਾਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਗਾਣਾ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਹਿਲਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸਤਤ ਕਰਨਾ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ।